मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की गिरफ्तारी हुई। बहुत सारे लोगों को जिस मौके पर खड़े होना चाहिए था, बहुत सारे लोगों ने, मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है उनसे, आपकी भी कोई रिश्तेदारी नहीं है, मगर याद रखिएगा हमारी रिश्तेदारी ला इलाहा इल्लल्लाह की है, हमारी रिश्तेदारी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की है, हमारी रिश्तेदारी हुजूर की गुलामी की है, हमारी रिश्तेदारी हुजूर के नाम पर मरने और मिटने का जज्बा रखने की है। हम तो पूरी दुनिया के सामने कहते हैं इज्जत उसी की जाएगी जो हुजूर की इज्जत करेगा, नाम उसी का लिया जाएगा जो हुजूर का नाम लेगा, जो उसकी इज्जत न की जाएगी। लोग सोच रहे थे सलमान अंदर चला गया, अब क्या होगा, सवाल कर रहे थे लोग अब क्या होगा। मैंने कहा कुछ होना जाना नहीं है, बेफिक्र रहिए, शेर जेल में भी चले जाएं, शेर शेर ही रहेगा, शेर जेल में चले जाएं, शेर का कसूर क्या है, शेर ने बस एक शेर ही तो पढ़ दिया, शेर का कसूर क्या है, शेर का कसूर क्या है, शेर ने एक शेर पढ़ दिया और शेर की बात है, गीदड़ शेर नहीं पढ़ सकते। शेर ने एक शेर पढ़ा और शेर पढ़ना शेर ही के बस की बात है, गीदड़ शेर नहीं पढ़ सकते। और रही बात हुजूर की इज्जत की, सलमान खड़े हैं तो नामे सलमान में कल जब मक्के मदीने में हुजूर की नामूस पर बात आई थी, खड़े होने की फितरत ये कोई नई बात नहीं है। तो सलमान फारसी खड़े थे, आज हिंदुस्तान में सलमान अजहरी खड़े हुए। ये खड़े होना सबके बस की बात नहीं है, इसलिए मानने का मिजाज पैदा करें, खामियां तलाश करने का हुनर छोड़ दें, खूबियां तलाश करें, अपनों को अपना समझें, रसूलुल्लाह के नामूस पर पहरा देने वालों को अपने दिल में और सर पे जगा दें। हमसे लाख गुना अच्छा तो है हम उस जमाने में ना तो गैर समझदार थे और ना ही खामोश थे, देखा तो सब कुछ हमने और आपने भी था, लेकिन क्या बात है अल्लाह जिससे ये काम लेना चाहता है उसी से काम लेता है, और जिससे अल्लाह ने काम लिया फख्र के साथ कहिए हम उसके साथ। बेशक वो दिन आएगा, वो दिन आएगा और अनकरीब आएगा। क्या हुआ सलमान साहब का, क्या हुआ? मैं कहता हूँ घबराइए मत, वो दिन आएगा जब शेर फिर से जेल से, वो दिन आएगा, और जब वो दिन आएगा तो याद रखिएगा शेरों के हौसले कभी पस्त नहीं होते हैं। शेर कभी दहाड़ना नहीं भूलता है, शेर कभी डांटना नहीं भूलता है, शेर कभी गुर्राना नहीं भूलता है। याद रखिएगा हम अपने मुल्क के अमन के दुश्मन नहीं हैं, मुल्क के अमन के दुश्मन कैसे हो सकते हैं, इस मुल्क को सींचने वाले हम ही तो हैं, ये मुल्क हमारा ही तो है। लोग आज के जमाने में भूल गए, मगर हुजूर की इज्जत की बात आई तो हम में से बहुत सारे जवान अपनी जवानियों को सलामत रख के खामोश रहे। मैं आपको एक चीज बताऊं, आप हुसैनी हैं और आज हुसैनियत की डेफिनेशन, हुसैनियत की तारीफ समझ कर जाइएगा, और अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो मुझे लगता नहीं कि कभी आप बुज़दिल हो पाएंगे। हुसैनी जानते हो किसको कहते हैं, ज़ुल्म हो जाने और डट जाने का नाम हुसैनियत है। बेशक समझ आई बात, दोबारा सुनिए, मैंने ये नहीं कहा जुल्म के खड़े तो बहुत सारे लोग होते हैं एक दफा, लेकिन खिलाफ खड़े हो जाने का नाम हुसैनियत है नहीं। लेकिन घर वाले कभी बिठा देते हैं, कभी खानदान वाले बिठा देते हैं, कभी रिश्तेदार बिठा देते हैं, कभी प्रशासन डरा के बिठा देता है, नहीं साहब नाम आ जाएगा, मुकदमा तुम्हारे नाम पर दर्ज कर दिया जाएगा, जिंदगी सारी तबाह बर्बाद हो जाएगी। हजार मौके आते हैं बिठा दिए जाते हैं। इसलिए मैंने डेफिनेशन बताई तारीफ की, जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाने और डट जाने का नाम। डटने का मतलब ये है हटेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, छुपेंगे नहीं, दबेंगे नहीं, कदम पीछे नहीं हटाएंगे, या तो जिंदा रहेंगे या जिंदगी वार देंगे। मेरा तो आप ही सब कुछ है, रहमते आलम, मैं जी रहा हूँ जमाने में आप ही के लिए, सब कुछ हुजूर की इज्जत पे कुर्बान करने का मिजाज पैदा कीजिए। हम सलामत थे,
हम सलामत थे। और अगर आपका जहन हाजिर है, हम सलामत थे, हमारे हाथ सलामत थे, हमारा सर सलामत था, हमारा पेट सलामत था, हमारे पैर सलामत थे, मगर जब हुजूर की इज्जत पर बैठने वाला भी बोल पड़ा, एक व्हील चेयर पर बैठने वाला कौन, जिसे दुनिया खादिम हुसैन रिजवी के नाम से जानती, एक व्हील चेयर पर बैठने वाला कौन, व्हील चेयर पर बैठने वाला देख लो कौन, खादिम दुनिया नहीं, खादिम दुनिया नहीं, हुसैन का खादिम, खादिम हुसैन। और ये हौसला भी हुसैन के खादिमों ही में होता है। हुसैन का खादिम, खादिम हुसैन, व्हील चेयर पर बैठने वाला। जब रसूलुल्लाह की नामूस की बात आई, उस मर्द कलंदर को खींचा गया और खींचकर जेल में डाला गया। और जब घसीटा जाता था तो खादिम हुसैन रिजवी रोते नहीं, मुस्कुराते थे। दुश्मन पूछते थे क्या बात है, जब घसीटा जाता है लोगों को तो लोग रोते हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं। तो वो मुस्कुरा के फरमाते थे, रोते वो हैं जिनका कोई खबर रहने वाला न हो। मेरा यकीन है मैं जिस रसूल की मोहब्बत में घसीटा जाता हूँ, गुंबदे खजरा से मेरे नबी मुझे देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। गुंबदे खजरा से मेरे नबी मुझे देख रहे हैं। और इससे ज्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है, महबूब की मोहब्बत में आप तड़पें और महबूब को खबर हो जाए। जिसकी मोहब्बत में आप तड़पें, जिसकी मोहब्बत में खाना ना खाएं, जिसकी मोहब्बत में बीमार हो जाए और उसे खबर भी लग जाए, इससे ज्यादा लुत्फ और लज्जत किस बात में हो सकती है। खादिम हुसैन रिजवी ने जब ये अपना अंदाज कहा, मेरे इमाम ने पहले ही तर्जुमानी कर दी थी, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर न हो, कांटा मेरे जिगर से हमें रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो।